Hi everyone and welcome to 5 Paisa. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. We welcome you with these wise words by Warren Buffett. सेविंग का सबसे बेसिक, आसान और ट्रेडिशनल तरीका है बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलकर उसमें पैसा जोड़ना। लेकिन आज जब इतने बैंक्स हैं तो हमें कंफ्यूजन होने लगती है कि कहाँ अकाउंट खोलें और कौन सा सेविंग्स अकाउंट हमारे लिए बेस्ट है। दिस ब्रिंग्स अस टू टुडेज टॉपिक, व्हिच इज द बेस्ट सेविंग्स अकाउंट फॉर यू। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको सही सेविंग्स अकाउंट चूज करने में मदद करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में, फिर मिनिमम बैलेंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद बैंक फी के बारे में हम जानेंगे और हम डेबिट कार्ड के फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस। सबसे पहले आपको देखना चाहिए इंटरेस्ट रेट को। यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात नहीं होती, ये भी देखना चाहिए कि इंटरेस्ट आपके अकाउंट में किस फ्रीक्वेंसी से आता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। सबसे ज्यादा फायदा है जब हर महीने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, क्योंकि ज्यादातर बैंक्स आपको एक जैसे ही इंटरेस्ट रेट देते हैं, इसीलिए आपको एनुअल परसेंटेज यील्ड या एपीआई के आधार पर डिसाइड करना चाहिए। मान लीजिए दो बैंक्स 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं, एक इंटरेस्ट हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है और दूसरा हर 6 महीने में। ऐसे में मंथली इंटरेस्ट वाले बैंक की एपीवाई होगी 6.17% और 6 महीने वाले की होगी 6.09%। अगर आप 1 लाख रुपीस 6% हाफ ईयरली कंपाउंडिंग वाले अकाउंट में रखते हैं तो 10 इयर्स में ये फंड्स 1,80,611 हो जाएंगे, जबकि 6% मंथली कंपाउंडिंग में आपको 10 इयर्स में मिलेंगे 1,81,940 रुपीस। आपके लिए सेविंग्स अकाउंट खोलते समय ये देखना बेहद जरूरी है कि कोई मिनिमम बैलेंस जरूरी है या नहीं। जरूरी है भी तो कितना और कितने समय में। कुछ बैंक्स मंथली मिनिमम बैलेंस प्रेफर करते हैं तो कुछ क्वार्टरली। हालांकि जन धन जैसे नो फ्रिल सेविंग्स अकाउंट हैं, लेकिन उसमें आपको ज्यादातर सर्विसेज शायद ना मिले। आपको उस बैंक का अकाउंट चूज करना चाहिए जहां का मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन कर पाएं, क्योंकि अकाउंट में पैसा मिनिमम बैलेंस से नीचे जाते ही बैंक पेनल्टी लगा देते हैं। तीसरी चीज ध्यान देने वाली है बैंक फी। जब आप सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बैंक आपको डेबिट कार्ड, एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, चेक बुक, बैंक ड्राफ्ट, एसएमएस अलर्ट, स्टेटमेंट, पे ऑर्डर जैसी कई सुविधाएं देते हैं। कुछ बैंक्स फ्रीबीज को मिनिमम बैलेंस से जोड़कर 25 से ज्यादा सेवाएं फ्री दे रहे हैं, जबकि कुछ एसएमएस, चेकबुक, स्टेटमेंट, चेक रिटर्न के लिए फी चार्ज करते हैं। इसके अलावा आपको देखना होगा कि क्या फ्री एटीएम विड्रॉल या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की संख्या पर कोई लिमिट है और क्या बैंक विदेश पैसा भेजने पर फी लेता है। आपके लिए वो सेविंग अकाउंट अच्छा होगा जहां आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सेवाएं फ्री मिलती हों, क्योंकि बैंक के चार्जेस और फी आपकी इनकम को कम कर देती हैं। अपने लिए सेविंग्स अकाउंट चुनते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि खाते को आप कितनी जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आमतौर से सेविंग्स अकाउंट से ही ऑटोमेटेड एसआईपी, ईएमआई, बिल पेमेंट किए जाते हैं। ऐसे में अगर इंस्टेंट एक्सेसिबिलिटी होगी तो आप अपने ट्रांजैक्शंस को आसानी से मॉनिटर कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलने जहां आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन और अकाउंट अलर्ट्स मिले, तो आप ऐसा बैंक चूज करें जिसकी इंटरनेट बैंकिंग सेवा और ऐप ना सिर्फ इजी टू यूज हो बल्कि एफिशिएंट और इजी टू एक्सेस भी हो। और आपको सेविंग्स अकाउंट के साथ मिलने वाले डेबिट कार्ड के फीचर्स को भी देखना चाहिए। सबसे पहले ये कि कार्ड में ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षा के कितने फीचर्स हैं, फिर क्या डेबिट कार्ड से शॉपिंग करने पर कैशबैक या डिस्काउंट मिलता है या नहीं। इसके साथ ही कई डेबिट कार्ड्स के साथ आपको बाहर खाने पर डिस्काउंट्स और मूवी टिकट्स पर भी ऑफर मिलते हैं। मतलब डेबिट कार्ड फ्रीबीज भी एक बड़ा फैक्टर है सही सेविंग्स अकाउंट चुनने में।
अगर आपके फंड्स अकाउंट में हैं और आप इमरजेंसी के टाइम तुरंत अकाउंट से फंड्स ना निकाल पाए तो आपको काफी इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए सेविंग्स अकाउंट के लिए ऐसा बैंक चूज करें जिसका एटीएम नेटवर्क बहुत बड़ा हो और आपके शहर में काफी ब्रांचेस हों। अपना डेबिट कार्ड नंबर या पिन किसी के साथ शेयर ना करें और ना ही अपना ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड शेयर करें। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो में बताए गए पैरामीटर्स के आधार पर ही सेविंग्स अकाउंट चूज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। सी यू सून।